जय हिंद साथियों, मैं अवधेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए आज का क्लास डे 5 है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सभी प्रश्न को एक तरफ से देखिए और समझिए। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 0 सेमी न्यूनतम ऊंचाई है जिसे आप एक पंक्ति के लिए निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो की न्यूनतम ऊंचाई 0 सेमी हो सकती है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों, किसी भी कैल्क में यदि आप रो की ऊंचाई 0 सेमी नहीं कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, 0.12 या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉल्स। 0 सेमी न्यूनतम ऊंचाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 0 से अधिक 0.1 या 0.2 कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट दोस्तों आपका एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, टेम्पलेट आपको एक रेडीमेड स्टाइल देती है, यह बात आपका बिल्कुल सत्य है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोस्तों, टेम्पलेट के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, या तो दोस्तों शॉर्ट की के माध्यम से आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो आपको टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप किसी भी रेडीमेड स्टाइल को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यह बात आपका बिल्कुल सत्य है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की है। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में आप रूलर को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं, किस शॉर्ट की मदद से कर सकते हैं? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, रूलर बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए हमको कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर करना होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इक्वल सम ब्रैकेट में 50 कामा -5 का रिजल्ट क्या होगा? दोस्तों, यदि आप 50 में -5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है -45, डी ऑप्शन है -55। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सम करके कोष्टक में 50 कामा -5 लिखेंगे तो आपका रिजल्ट 45 आएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है ANS, बी ऑप्शन है साइनर, सी ऑप्शन है मैक, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर आपका साइनर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, साइनर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है क्रेडिट वर्चुअल वैल्यू, बी ऑप्शन है कार्ड वर्चुअल वेरिफिकेशन, सी ऑप्शन है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, डी ऑप्शन है क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपका फुल फॉर्म हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू,
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CVV का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेज सेटअप विकल्प किस मेनू में होता है? पेज सेटअप का विकल्प दोस्तों किस मेनू में पाया जाता है? ए ऑप्शन है फाइल मेनू, बी ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, सी ऑप्शन है टूल्स मेनू, डी ऑप्शन है व्यू मेनू। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों पेज सेटअप का विकल्प आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेट। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटलिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है कहते हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन को स्टोर की हुई होती है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी ऑप्शन है CD, सी ऑप्शन है CD रोम, डी ऑप्शन है डी रैम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटलिक डिस्क और जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत से स्टोर होती हैं तो उसे हम CD रोम कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, CD रोम। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों राइटर में पेज नंबर आप टॉप में रख सकते हैं, यहाँ पर नहीं कहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टेस्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर एरर होता है। टेस्ट के नीचे दोस्तों यदि आपको ग्रीन लाइन दिख रही है तो वह आपका किस प्रकार का एरर होता है? ए ऑप्शन है ग्रामर, बी ऑप्शन है स्पेलिंग, सी ऑप्शन है टेस्ट, डी ऑप्शन है सेंटेंस। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों टेस्ट के नीचे यदि आपको ग्रीन लाइन दिख रही है तो यहाँ पर आपका ग्रामर एरर बताएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, किस मेनू पर क्लिक करेंगे? दोस्तों यदि आप राइटर में किसी पेज का मार्जिन यदि आप सेट करना चाहते हैं तो आपको किस मेनू पर क्लिक करना होगा? ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है फॉर्मेट, सी ऑप्शन है व्यू, डी ऑप्शन है टूल्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यदि आप राइटर में पेज मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करना होगा, जहां से आप पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन है .odt, बी ऑप्शन है .odp, सी ऑप्शन है .ods, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन आपका .ods होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है? ए ऑप्शन है F5, बी ऑप्शन है F3, सी ऑप्शन है F2, डी ऑप्शन है F1। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों F1 से आप लिब्रे ऑफिस में हेल्प ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। F1 हेल्प की शॉर्ट की होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लैन नेटवर्क किस प्रकार का है? लैन नेटवर्क दोस्तों आपका किस प्रकार का है? ए ऑप्शन है एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, बी ऑप्शन एक बिल्डिंग के लिए, सी ऑप्शन एक देश के लिए, डी ऑप्शन कोई नहीं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके एक बिल्डिंग के लिए या एक हॉस्पिटल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बिल्डिंग के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टर प्रकार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए
किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है USB, बी ऑप्शन है HDMI, सी ऑप्शन है VGA, डी ऑप्शन है इथरनेट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए VGA का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, VGA। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस प्रकार की मेमोरी सीधे CPU में बनाई जाती है और रैम को तुलना में बहुत अधिक गति से संचालित होती है? तो इसमें से किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों जो सीधे CPU में बनाई जाती है और रैम की तुलना में बहुत अधिक गति से संचालित होती है? तो ए ऑप्शन है कैश मेमोरी, बी ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैश मेमोरी, जो दोस्तों आपको CPU में बनाई जाती है और रैम की तुलना में बहुत अधिक गतिशील होती है, बहुत अधिक गति से संचालित करती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कैश मेमोरी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने केवल 17 ही प्रश्न को शामिल किया था, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम डे 6 वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।